हम तो मतलब भी कुछ नहीं बोलते थे। जब हमारा तीसरा बंदा बनता सोचने के लिए, हमारे पास बताने के बहुत लिए, है। इस कंडीशन को देखने के लिए हम अपनी शक्ल नहीं देख सकते थे। हमारा रिश्तेदार देख सकता शक्ल, वो भी नहीं था। मेरा भाई बंधु, मेरी माँ, मेरी घरवाली उसने नहीं देखी। जब फोटो में देखी तो बच्चे रोए, सेना में फौज में रोए। उन्होंने इतनी वहां पर उनकी वेपन जो है। नमस्कार, मैं कंचन ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, विलेज कहनवाल से। आज आप सभी के समक्ष एक ऐसी घटना को रखने जा रही हूँ जो हाल ही में मेरे परिवार के साथ घटित हुई है। 16 अगस्त की दिन की ये घटना घटित हुई है और ये है मेरे चाचू और मेरे फादर के ऊपर जो जानलेवा हमला, क्रैशर मालिकों द्वारा जो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उस टॉपिक पे मैं आज रखने जा रही हूँ बात। एक्चुअली ये मैंने वीडियो बहुत पहले से बना देनी थी, बट किसी कारणवश मैं बना नहीं पाई। एक्चुअली मैं भी देहरादून से 18 को नाइट बस में और 19 को यहाँ पे पहुँची हूँ, तो उसके कारण बस मैं यहाँ बना नहीं पाई। आज है सितंबर 4, तो इसी केस के सिलसिले में हम बिजी भी रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे भी सबके समक्ष ये वीडियो रखनी चाहिए और ये घटना जो मेरे फैमिली के साथ हुई है इसको सबके सामने रखना चाहिए। तो घटना कुछ ऐसी हुई कि हमने जो है ज़मीन लीज पे दी हुई थी क्रशर मालिकों को, जो कि लीज डीज इनकी ख़त्म हो गई थी। और इन्होंने क्या किया, जब मेरे फादर ने उनसे बात करने की कोशिश की कि अब लीज डीड ख़त्म हो गई है तो तुम या तो कागज़ बनाओ, या तो फिर ना ही इन्होंने हमें कोई पैसे दिए। कब से ये, ना इन्होंने हमें किराया दिया, कुछ भी नहीं। तो फिर मेरे फादर ने जब ये ऑब्जेक्शन किया कि या तो यहाँ से उठो या तो फिर कागजी कार्रवाई करो, तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट केस करने के बाद एक महीना, अभी एक महीना भी नहीं हुआ था, शायद 15 दिन हुए थे कोर्ट केस के लिए। तो इन्होंने कितनी वो केस लगा दिए, मतलब ऐसे ही, जबकि इनके पास ना कोई कागज, अवैध रूप से ये क्रशर चला रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट केस कर दिया। और मेरे फादर जैसे हमारे हक में जो 2-3 मतलब हमारे हक में आ गए जो फैसले, तो एक जो फैसला आने को था वो आया है 16 को आना था वो फैसला, और हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था 16 को आना था। और जब मेरे फादर जी जैसे शाम के टाइम जाते रहते थे डेली, हमारा वहाँ पे लकड़ी वगैरह, घास वगैरह लाने के लिए मेरे फादर तो डेली जाते रहते थे वहाँ से। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे हमने तो वहाँ पे वो बंद करके रखे थे क्रैशर। जब इनको बोला कि कागजी कार्रवाई करो, ये करो, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमने वहाँ पे वो बंद करके रखे थे, सब कुछ ताड़ बाड़ लगा के रखे थे। तो इन्होंने 16 को जो फैसला आया, ये गए 3 भाई, राजेश, दिनेश और नवीन, इन्होंने क्या किया, वो गेट तोड़ के अंदर, हमारे वहाँ पे बिल्डिंग है, वो वहाँ के ताले तोड़ के उस बिल्डिंग में घुस के कमरे में बैठ गए थे, घात लगा के। मतलब इनकी पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है कि इन्होंने, मतलब मर्डर की प्लानिंग से ये आए हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, मेरे फादर को जैसे देखा, पापा शाम के टाइम जाते थे नीचे, तो वैसे जा रहे थे, पापा को कोई आइडिया नहीं था। पापा ने पहले देखा कि गेट टूटा हुआ है, पापा गए एकदम से, और इन्होंने जैसे पापा को देखा और ये झपट गए तीनों पापा को, और पकड़ के नीचे अंदर कमरे में लेके गए। कमरे में इन्होंने ऐसे चेयर के ऊपर बिठाकर दोनों हाथ बांध के, और तीनों ने इतनी बुरी तरह से इनको हाथ मुक्के के डंडों से पीटा, इतनी बुरी तरह से। मैं आपको पिक्स बताती हूँ, पिक्स में दिख जाएगा आपको किस तरह से इन्होंने। तो ये रही वो पिक्स, आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी से इन्होंने पीटा है। ये चाचू और पापा मेरे, और यहाँ पे देख सकते हैं हम, और आप देख सकते हैं ये क्रैशर जब हमने बंद किया हुआ था, बंद गेट का है ये, देख सकते हैं कितनी बेरहमी से इन गुंडों ने घात लगा के हमला किया। तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, कहाँ से ये कहाँ पहुँची थी मैं, कि चेयर पे बिठा के इतनी बुरी तरह से, साथ ही साथ में पीटते पीटते इन्होंने आर्मी के बारे में, फौज के बारे में जो भाषा का यूज़ किया ना, कि तेरा रिमांड हम बताते हैं कि कैसे करता है, तूने भी तो आर्मी में रिमांड लिए होंगे ना, कैसे लेता है तू, आर्मी वाले तुम्हारे जुत्तों के बराबर होते हैं ये। और एक स्टेटमेंट और कि पुलिस वाले और पॉलिटिशियन हमारी जेब में, कर लो तुमने क्या करना है। तो ये जैसे ही हो रहा था, मतलब आज 35 मिनट तक, 30-35 मिनट तक इन्होंने मेरे फादर का ऐसे रिमांड लेते रहे। उसके बाद पता नहीं कहाँ से मेरे चाचू जी वहाँ पे आ गए एकदम से, मतलब वो नहीं आते ना, तो मैं, मतलब हमारी साइड से तो पापा ख़त्म थे। मतलब जिस हिसाब से इन्होंने वो कंडीशन देखी ना हमने पापा की, मतलब इनका था ही ऐसा कि वहाँ पे गाड़ी भी पापा की थी, इन्होंने सोचा था कि मार पीट के यही तो है कि बोलता रहता है हमें बार बार, तो इसको पैक करेंगे और फेंक देंगे और
पता किसको लगेगा। ऐसे कांड किए इन्होंने, कई कितने केसेस हमारे पास आ गए, वो तो चलो मैं बाद में बताऊंगी आपको। उसके बाद मेरे चाचू जी एकदम से वहां आते हैं पापा की गाड़ी को देखते हुए। रोड पे मेरे फादर की गाड़ी लगी हुई थी, तो चाचू ने सोचा कि इधर ही है भैया, तो मैं जाता हूँ, इधर ही गए होंगे नीचे। तो चाचू जी जैसे आए, चाचू ने आवाजें सुनी कि अंदर कुछ हो रहा है। चाचू गए दौड़ते हड़बड़ाते, जैसे ही पहुंचे वहां पे तो ये एकदम से ये खुद हड़बड़ा गए तीनों की, ये कहाँ से आ गया एकदम से। और तीनों ने पापा को छोड़ के सीधे चाचू पे झपट पड़े एकदम से, और चाचू को पकड़ के अंदर लेके गए, मारपीट वैसी सेम, और इतनी लहूलुहान कर दिया चाचू को ना। और मेरे पापा ने जैसे उठ, मेरे मतलब पापा तो वैसे भी एक अनकॉन्शियस थे वहां पे, बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे। पापा ने जैसे देखा कि चाचू आ गए एकदम से, तो पापा को भी एकदम से वो आई ताकत की, यार तीनों ने, एक ने गला घोट दिया था चाचू का। तीनों का नाम लेती हूँ मैं, तीनों गुड्डे, राजेश, दिनेश और नवीन। इतनी दयानी उन्होंने, उन गधों में, मतलब मैं कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। पूरा गांव क्या, पूरा कहनवाल, पूरी डिस्ट्रिक्ट उनको गाली दे रही है। आपने न्यूज भी देख ही ली होगी। तो मेरे को तो आक्रोश है यार, मैं बेटी हूँ उनकी, आक्रोश तो है उनके खिलाफ मेरे को। तो कुछ निकल रहा है मुंह से भी अब, पर चलो करती हूँ। पर जैसे चाचू को छुड़ाने के लिए पापा उठे, तो उन्होंने मतलब 1 घंटा तक उनको वैसे टॉर्चर करते रहे दोनों को। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि हमारी प्लानिंग तो फेल होगी, तो इन्होंने क्या किया, खुद पुलिस वाले को कंप्लेन उधर रिपोर्ट कर दी कि आ जाओ यहाँ पे, ऐसा ऐसा हो गया है। कितने उससे कर रहे हैं पुलिस वाले को। तो अब बात हूँ मैं नेक्स्ट उस पे कि पुलिस वाले को कॉल तो कर दी इन्होंने। जैसे मौके पे वो ASI विनोद कुमार जी वहां पे आए, वो उनकी जो लैंग्वेज थी, जैसे मेरे पापा ने बताया, उनकी लैंग्वेज उन्हीं की तरह क्रशर मालिकों की लैंग्वेज में बात कर रहा था। और वहां से पहली गलती उनकी ये रही है कि उन्होंने ना इनके घर वालों, मतलब हमें इन्फॉर्म करते, यार घर वालों को इन्फॉर्म करते एटलीस्ट, उन्होंने ना कोई इन्फॉर्म किया उनको। और जहाँ मौके पे आए, ना कोई फुटेज इनकी, कोई जिस कंडीशन में ये थे लहूलुहान, ना उस चीज की एक भी फुटेज, ना कोई एविडेंस कलेक्ट किए वहां से। चलो उस दिन नहीं किए, जैसे तैसे बोल रहे थे कि विक्टिम की हालत बहुत वो थी, मतलब इनको लहूलुहान कर दिया था कि हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा इनको, इनका मेडिकल करवाने के लिए। चलो ठीक है, वहां पे भी ले गए। दूसरी साइड के क्रशर मालिकों के साइड से 10 बंदे हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, और हमारी साइड से कोई नहीं, सिर्फ 2 थे ये। और उनकी हालत भी आप देख सकते हैं। और इनके फोन उनकी कस्टडी में थे, क्रशर मालिकों ने उस टाइम छुड़ा दिए थे, वो फोन भी उनकी कस्टडी में थे। तो वो फोन भी उनको बाद में दिए जा रहे हैं, जब उनका ये सब कुछ मेडिकल वगैरह करवा दिया, उसके बाद फोन पकड़ा रहे हैं कि लो जी। तो ये तो फोटोज मेरे पापा और चाचू ने उस टाइम लिए वहां पे। अगर ये नहीं होता, ये फोटोज उस टाइम नहीं लिए होते, तो ये तो मुखर जाते। ये तो वैसे भी एविडेंस छुपाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वाले भी तो ये क्रशर वाले भी मिले हुए दोनों। तो ये हुआ। उसके बाद फिर ये घर आ गए, तो पुलिस वाले इनको 2-3 दिन ऐसे घुमाते रहे कि ये नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, कॉम्प्रो कर दो। उस टाइम वो ASI विनोद कुमार हॉस्पिटल से इनको कॉम्प्रो कराने की कोशिश कर रहा था कि आप कॉम्प्रो कर लो, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगी, ये हो जाएगी। मतलब इनको डरा धमका रहा था। मतलब इनकी शक्लें देख ली थी, क्योंकि मेरे फादर और चाचू ने ना कभी कोर्ट देखा है, ना कभी पुलिस स्टेशन। तो इन्होंने देख लिया कि ये घबरा गए हैं, तो ये अब हार मान जाएंगे, मतलब मान जाएंगे ये गलती अपनी, और ये माफ कर देंगे, और मैटर यही कट ऑफ, सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मेरे पापा और चाचू को तो मैं बोलती हूँ हेड्स ऑफ, जो इन्होंने हार नहीं मानी और ये अड़े रहे। तो फिर 3-4 दिन ये होता रहा, और मैं थी उस टाइम देहरादून, और मैं आई हूँ 18 नाइट को। जब मुझे पता लगा, तो नाइट की बस पकड़ के 19 को मैं यहाँ पहुंची हूँ घर पे। तो मैंने पूछा मैटर क्या हुआ है, तो जाके मुझे घर वालों ने बताया। मुझे कोई आइडिया नहीं था, थोड़ा बहुत था क्योंकि फाइट हुई है थोड़ी बहुत, इतना था मेरे उसमें, मेरे को जितनी न्यूज़ मिली थी। तो जैसे मैं घर पहुंची, इनकी हालत देखी मैंने, तो फिर मैंने पूछा इनको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इन्होंने बोला कि पुलिस वाला ऐसे घुमा रहा है मैं। तो फिर मैंने इनको बोला कि SP के पास चलते हैं सीधे, वहाँ पे बताएंगे उनको कि क्या क्या है, क्या कंडीशन है। तो फिर हम 21 को 21 को नहीं, 20 को आई थी, तो 19 को पहुंची मैं, 20 को हम गए SP के पास अपने ये बताने के लिए रिपोर्ट लेके कि ऐसा ऐसा हुआ है कि FIR हमारी नहीं ली जा रही है। तो ठीक है, SP मैडम ने एक्शन तो लिया, और 20-21 को हमें कॉल आती है फिर से ASI विनोद कुमार की कि आप उधर घटना स्थान पे आए।